अंतिम संकेत। शांतिधाम गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव, जहां जिंदगी धीमे धीमे बहती थी। लेकिन उस रात गांव की इस शांति में ऐसा तूफान आया जिसने सबको हिला दिया। गांव के सबसे अमीर और रसूखदार व्यक्ति राजन मल्होत्रा अपने बंगले में मृत पाए गए। कहने को तो उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन इंस्पेक्टर दिवाकर सिंह को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। राजन की मौत के बाद उनके कमरे में एक अजीब सी चीज मिली थी, एक घड़ी जो 11:13 पर रुकी हुई थी। अब दिवाकर के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चुनौती थी। वो पहली सुबह राजन के घर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी के चेहरे पर हैरानी थी तो किसी पर डर। तभी दिवाकर ने अपने सवालों का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले वो मिले अन्या से, जो राजन की भतीजी थी। शहर से लौटी ये लड़की जितनी शांत दिखती थी, उसकी आंखों में उतना ही गुस्सा छिपा हुआ था। राजन चाचा ने मेरे माता पिता की जायदाद छीन ली थी, अन्या ने धीरे से कहा। मुझे उनसे कभी लगाव नहीं था। दिवाकर ने ध्यान दिया, उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोल रही थीं। रहस्यमयी माधवी। फिर आई माधवी की बारी। वो राजन की सचिव थी, जो उनके हर छोटे बड़े काम में साथ देती थी। माधवी, क्या राजन साहब के किसी दुश्मन के बारे में जानते हो? दुश्मन? माधवी के होठों पर एक हल्की हंसी आई। जो इतना ताकतवर हो, उसके दुश्मन तो बहुत होंगे। माधवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन दिवाकर को ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रही थी। पुराने नौकर काका, जो पिछले 25 सालों से राजन के घर में नौकर थे, पूरी घटना से टूट चुके थे। साहब तो भगवान जैसे थे, काका ने रोते हुए कहा। लेकिन दिवाकर ने देखा, उनकी बातों में कुछ अधूरा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गांव का एक युवा पत्रकार रोहित इस केस में कूद पड़ा। रोहित ने राजन के पुराने सामान में एक डायरी ढूंढ निकाली। डायरी में कुछ पुराने राज थे, जिन्हें जानकर दिवाकर भी चौंक गया। उसमें लिखा था कि राजन ने अपने बिजनेस के लिए कई गलत काम किए थे और कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। जांच के दौरान दिवाकर को यह महसूस हुआ कि यह हत्या सिर्फ बदले के लिए की गई थी। लेकिन सवाल था, कौन था? धीरे धीरे एक एक करके सबके राज खुलने लगे। अन्या ने राजन को जहर देने का प्लान बनाया था। माधवी ने राजन के खिलाफ सारे सबूत जुटाए। प्रिया ने राजन को फंसाने में मदद की और काका ने उनके कमरे की सुरक्षा हटाई। लेकिन असली खेल का मास्टरमाइंड था रोहित। जब दिवाकर ने सबूतों को जोड़कर सच सबके सामने रखा, तो पूरा गांव चौंक गया। रोहित ने कबूल किया कि बचपन में उसके माता पिता को राजन के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यही उसकी नफरत की वजह थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि कानून किसी को भी दोषी साबित नहीं कर पाया। सबूत थे, पर वो इतने पक्के नहीं थे कि किसी को जेल भेजा जा सके। गांव वाले इसे एक अधूरी मिस्ट्री कहकर भूल गए, लेकिन दिवाकर जानता था कि हर किसी ने इस हत्या में अपना हाथ बटाया था। और वो घड़ी जो 11:13 पर रुकी थी, शायद इस बात का इशारा थी कि राजन का समय वहीं खत्म हो गया था। आज भी अगर आप शांतिधाम के उस बंगले के पास से गुजरें, तो लोग फुसफुसाते हैं कि वहां कुछ असामान्य जरूर है। और शायद वो घड़ी अभी भी उसी समय पर रुकी हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।